सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस व्लॉग को मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ पे मैंने पहला वाला व्लॉग एंड किया था, मतलब पार्ट 1 अन्नप्राशन का। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे सर्दी हुई है, तो प्लीज मेरी आवाज की इस भारीपन को इग्नोर कीजिएगा। तो बाबू के नया यानी मेरे पापा के जाने के बाद हम दोनों आराम करने चले गए थे और करीब 1.5 घंटे आराम करने के बाद मैं वापस बाहर निकली। और सच बताओ ना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। देख लीजिए मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना प्यारा मौसम हुआ है, इतना अच्छा मौसम हुआ था जैसे भगवान स्वयं आ गए मेरी सहायता के लिए या मेरी 56 भोग खाने के लिए। तो अब मैं इसी टाइम से लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ अकेले करना था। तो मैंने 3:30 बजे ही सब्जी बैठा दी थी और मैं सब कुछ शॉर्टकट में बनाने वाली थी। और यहाँ पे आप दशा देख ही रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है प्रॉपरली। पर 5 बजते बजते मैंने अपनी सब्जी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने सारी डेकोरेशन कंप्लीट कर ली। क्योंकि मैंने डेकोरेशन का शॉट नहीं लिया अकेले होने की वजह से, सीधे मैं तब का शॉट ले रही हूँ जब 7 बज गए थे और सब लोग आने लगे थे। बाबू के मामा बहुत लेट हो चुके थे इस टाइम तक। अन्नप्राशन हिंदू संस्कृति का वो सेरेमनी है जिसमें मामा अपने भांजे को खीर खिलाते हैं। आप किसी भी तरीके से खिलवाइए, चांदी के चम्मच से, सोने के चम्मच से, जैसा आप किसे हो सके, लेकिन फिर भी मामा ही खिलाएंगे। पर यहाँ बाबू के मामा इतने लेट हो चुके थे कि मेरे बाबू के सोने का टाइम हो चुका था। 7 बज चुके थे, फिर भी मैंने सारी डेकोरेशन कर दी थी और वो डेकोरेशन को देख देख के खुश हो रहा था। वो अभी तक जगा हुआ था। तो चलिए आज अन्नप्राशन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य आपको बताती हूँ, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। अन्नप्राशन संस्कृत के शब्द से बना है जिसका अर्थ अनाज का सेवन करना होता है। इस दिन अनाज के सेवन की शुरुआत होती है और ये संस्कार आप 6 से 8 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे का ये संस्कार करेक्ट 6वें महीने में, यानी जिस दिन 6वां महीना शुरू होता है उस दिन किया है। और अब बात करते हैं कि अन्नप्राशन करना क्यों जरूरी है। एक्चुअली हिंदू संस्कृति में जो भी चीजें दी गई है ना, सब जरूरी है। और इसी तरह अन्नप्राशन संस्कार भी जरूरी है। आप कम में करो, ज्यादा में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका वोम है यानी माँ का गर्भ, वह एकमात्र स्थान है जहाँ आत्मा भौतिक तल में अवतरित होती है, यानी कि इस दुनिया में आती है। ये वही स्थान होता है जहाँ पे पदार्थ और आत्मा एक दूसरे से मिलकर मानव जीवन का निर्माण करते हैं। पर इस निर्माण के साथ साथ बहुत सी अपवित्र चीजें भी हम में जरूर शामिल हो जाती हैं। जैसे माँ जो भी कुछ बुरा खाती है वो सब बच्चे के शरीर में आता है। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। कैसे, मैं आपको आगे समझाती हूँ। दरअसल भगवान ने बच्चों को दांत इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि उन्हें 6 महीने तक सिर्फ दूध पे रखा जाए, वरना भगवान की कृति को कौन नहीं जानता। वो चाहते तो दांत भी दे देते, लेकिन बच्चों को दांत इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके अंदर जितनी भी अपवित्र चीजें गई हैं, वो 6 महीने तक दूध सिर्फ पीने से वो सबका नाश हो जाए। उसके बाद ही वो अच्छी चीजों का सेवन करेंगे। तो इस प्रकार मेरे पास जो ये छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अब मैंने बाबू को नहा धो के रेडी कर दिया है, बिल्कुल रेडी हो गया है वो। पहले तो बहुत रो रहा था लेकिन बाद में खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 40 और 41 डिग्री चल रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, भीषण वाली। तब तक तो बाबू के मामा भी आ गए हैं, दोनों मामा लोग पधार चुके हैं। बाबू को ना मर्दों से यानी लड़कों से एक अलग किस्म का ऑब्सेशन, वो उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि घर में सिर्फ औरतें रहती हैं, को देखते देखते बोर हो गया है। और अब तक अपने पीछे वाली क्लिप में देखा है कि मैंने सैलेड भी कट कर लिया है, रोटियों के लिए आटा भी गूंथ लिया है और सारी सब्जी भी बन गई है। सारे मेहमान पधार चुके हैं और बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो आज इसी व्लॉग में मैं आपको अपने पूरी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ, मतलब जितने लोग भी यहाँ पे हैं उन सब से मिलवाऊंगी। और ये है मेरे दोनों भाई, जो एक वीडियो शूट कर रहा है और एक बाबू को अन्न खिला रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबू ने बिल्कुल कोई टॉन्ट्रम नहीं किया, बिल्कुल कोई ड्रामे नहीं। उसने बहुत प्यार से खीर खाई और मैंने खीर में नो शुगर, नो खजूर, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ उसे मिल्क पाउडर से बनाया था। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आ रही है बाबू की दादी यानी मेरी सासू मम्मी। मैं और वो, हम ही 2 लोग इस घर में रहते हैं, इसलिए बाबू हम ही दोनों को देख के बोर हो गया है भाई। और ये है मेरी बड़ी चाची जी, जिनके यहाँ बाबू पूरे दिन, मतलब दिन में जितनी बार भी वो घूमने जाता है ना, जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ वो घूमने जाता रहता है, तो इन्हीं के यहाँ जाता है। ये है मेरी ननद रानी, मतलब बड़ी वाली ननद। और ये जो चाची जी थी उनकी बेटी है, यानी एक और ननद रानी।
और अभी इतने में बस नहीं हुआ, ये देखिए एक और ननद भी है मेरे पास। तो सब यहाँ पे मस्ती कर रहे थे कि जब सबने फोटो क्लिक करवाई तो लाइट चली गई थी और जब मैं वापस आई हूँ तो लाइट आ गई है। उस दिन था मेरा बर्थडे और बाबू का अन्नप्राशन भी। तो अब मैं बर्थडे का केक कट करने वाली हूँ, जो जिसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी कि हाँ मेरा बर्थडे भी है, क्योंकि ये मेरे बच्चे का दिन था और मैं इसे बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी। तो बस अब प्रोग्राम अपने आखिरी चरण पे था और बाबू को बहुत जोर की नींद आ रही थी। इतने टाइम तक तो वो बिल्कुल परेशान हो गया था। अब उसकी दादी ने उसे गोद में लिया और उसे बहुत अच्छे से सुला दिया। वहीं पे वो तुरंत सो गया 1 मिनट के अंदर ही। और ये देख लीजिए, ये है मेरे कैमरामैन। मैंने इनको बहुत बार बोला कि चलो वहाँ पे वीडियो शूट कर लो, फोटो क्लिक करवा लो, लेकिन नहीं। और ये कुछ अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं उस दिन की। तो चलिए आज के इस व्लॉग को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी, वो सब कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी इस गंदी सी आवाज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी है दिल से। बाय बाय।